a lot. Let me check the video first if there's a memory shortage or not. Yep, it's recording. Back to the frame. Yes. Ladies and gentlemen, welcome to the first proper chill riding day in Brazil. I might camp here somewhere if I need to. Chill time. And chill is what this one right under me is doing. It's not the Jaguar, it's you who is the star of this segment of the movie. कुर्सी की पेटी बांध लें and chill back and enjoy the ride. Ta-da! Waitress, Manila. You ready? 1, 2, 3, go. You all will be dead. इस्पात के अंडे अर्थात बॉल्स ऑफ स्टील की रियल लाइफ परिभाषा अगर कुछ है तो ये है All those little tiny small things floating are caimans. And there are some capybaras crossing. No. The capybaras are a bit nervous crossing the waters now because they have to cross the channel from there to here. And now they realize that there are a lot of caimans in here. And they have just stopped at one place. No! There are hundreds and hundreds of caimans here. And the capybaras don't give a shit about it. They're just there, in middle of them, grazing. Wow! कुछ ऐसा स्वागत था हमारा पांटानाल ब्राजील में। पर ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। सितारे गर्दिश में थे पिछले 20 दिनों से। पूरा बोलेविया तेल की मारामारी में गुजरा। The bike has run out of fuel. फिर बीच जंगल टायर पंक्चर। Speed is not breaking, man. फिर डिहाइड्रेशन। फिर दादी ने भूत उतारा। फिर पैसे की किल्लत। She is telling me, sorry, we cannot give you the money, we are not the bank. विद चूता टाइट एंड होप्स ऑफ फ्यूचर ब्राइट बोलेविया टू ब्राजील क्रॉस किया, पैसा जुगाड़ा, बाइक बनवाई और कुयाबा शहर से दुड़की लगाई ब्राजील के रीजन पांटानाल की तरफ, क्योंकि यहाँ शायद वो मिल सकता था जो अमेज़न जंगल में 4 दिन रहकर भी नहीं मिला। Jaguar नहीं तो Jaguar ट्रैक ही सही। और इतनी जद्दोजहद के बाद जब फाइनली सब कुछ रिलैक्स हुआ तो शाब्दिक पेचिस हो गई। आइए कायदे से बताते हैं। Welcome to Pantanal. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक रीजन है पांटानाल, शेयर्ड बिटवीन ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे। नॉर्दर्न पांटानाल है ब्राजील के स्टेट मातो ग्रोसो में और हम खड़े हैं पोकोने शहर के ठीक पास, जहां से एक सड़क शुरू होती है ट्रांस पांटानेरा। लगभग 150 किलोमीटर की डर्ट रोड जो गुजरती है इस रीजन के वेटलैंड्स, स्वॉम्प्स एंड मार्शी एरियाज से होते हुए और ख़त्म होती है टाउन पोर्तो जोफ्रे पर, जिसके आगे रोड्स नहीं हैं, ओनली रिवर कुयाबा। दिस इज द रीजन विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ जैगुआर्स ऑन द प्लैनेट। तो बड़ा आम का पेड़ है यार, और कितने सारे आम के पेड़ है। I'm looking a lot of stocks. I think it's a stock over there. But GoPro camera would not do justice with it. I'm just looking left and right or right and left all the time just to spot some wildlife. But until now, only birds. Bridges, bridges, bridges. This was the 3rd bridge. I'm counting. कभी इंस्टाग्राम पे वो रील्स देखी हैं जहां जैगुआर नदी में कूदकर क्रोकोडाइल या काइमान हंट करता है और फिर उसको खींच कर ले जाता है? यही होता है वो सब। This bird is coming back to the road again. Oh. It's on a hunt or something, looks like it. So I'm saying it's a bit difficult to show what I'm seeing around here other than these cattle ranches because majorly they are just birds and not small birds, big birds. Kingfisher. पुल आया, पुल के नीचे है पानी। अच्छा, मुझे इतना खुश पहले कभी देखा है इस जर्नी में? मैंने भी नहीं देखा है। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया था? 2-3 कारण थे। पहले तो बहुत दिन बाद हल्का फील हो रहा था, बोलिविया की मारामारी से छुटकारा मिला। दूसरा, नॉर्थ पांटानाल बिल्कुल टूरिस्टी नहीं है, थोड़ा सा रगड है, तो कुछ ऑफ द बीटन पाथ कर पाने की खुशी भी थी। तीसरा और शायद सबसे बड़ा रीज़न 106 दिन हो चुके थे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करते हुए।
बोलिविया से ऊपर जा नहीं पाए थे, तो ये जर्नी मेरे दिमाग में ख़त्म सी हो चुकी थी। चल चले अपने घर हम सफर दूरियां से मिटा। जो भी मिल रहा था सब बोनस जैसा लगा और मैं उसी में खुश था, यहाँ के लोगों में, अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी में, सड़कों पे। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। 100 किलोमीटर बचा है, 100 किलोमीटर्स टू गो। लेट्स गो। क्या सुंदर है यार। है कुछ नहीं, सिंपल पेड़, सम वेटलैंड्स, बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे कैटल रैंच, प्राइवेटली ओन्ड टू बी ऑनेस्ट। और उन कैटल रैंच में क्या होता है और उस कैटल का क्या होता है ये तो आप भी जानते ही हैं। नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर। अरे भैया चिड़िया, अच्छा सुनो, उस दिन तुम टकराए थे ना हमसे। अरे खुल जा गोप्रो, चिड़िया भाग जाएगी, जल्दी खुल। ये छोटू चिड़िया दिख रही है, ये उस दिन टकराया था हमसे, ऐसा ही एक। ओए ओए टुटू चिड़िया भाई गिव नो टेल्स। जा रहा है भूतनी का। अम्मा सुनो, सुन रही हो सुधा? नहीं सुन रही हो? हेलो सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। अमेज़न जंगल जो पॉपुलरली सुनने में आता है ना, वो ब्राज़ील के स्टेट ऑफ अमेज़ोनास में है। पांटानाल उससे ठीक लगा हुआ है, तो सारी लाइमलाइट अमेज़न पे चली जाती है। बट इन रियलिटी साउथ अमेरिका में वाइल्ड लाइफ का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली पांटानाल में है। I really want us a nice place to sit and chill a little bit. Okay. Oh fuck, we see caimans. It was here. I spotted it. I can't be wrong now. Oh yeah, right there. I'll show you from the phone. Looking straight at us. There was one in the water as well. पांटानाल बना है पोर्चुगीज वर्ड पांटानू से, विच मीन्स मार्शी, स्वैम्प, वाटरलॉक्ड एरियाज। और यथा नाम तथा गुण, बारिश के मौसम में आसपास की नदियां भर जाती हैं एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ एंटायर पांटानाल पानी के अंदर होता है, इस सड़क के कई हिस्से भी। अब आपको लगेगा वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग का बेस्ट सीजन तो वही है, नहीं, वो है ड्राई सीजन विच रन्स फ्रॉम मई टिल अक्टूबर। जब पानी उतरता है तो शैलो पूल्स एंड स्वैम्प्स बन जाते हैं विच एक्ट एज अ लाइफ लाइन फॉर दिस एरिया, और जानवर ज़्यादातर उनके आसपास ही इकट्ठा होते हैं। भाई साहब क्या तो धांस भोकाली चिड़िया है ये। Just don't want to fly at all. Those vultures and a hawk. Hello cows. No, don't run, मेरी फट जाएगी। You don't need to run, you cheeky one. I'm gonna stay away. Look at this. Look at the size of this thing. We're crossing these waters, caiman infested waters. And there is some house over there, far over there. I think they're going there. Very curious cows. Okay, you've got horns. I'm not gonna fuck with you. They've gone the opposite direction. I think better push them in the opposite direction. Some cow asses. Nice. Good view. अरे भाई, भागने की जरूरत नहीं है। It's always a tricky situation with an animal. I don't know where it's gonna go. Jesus Christ, the number of caimans in this lake. Whoa! I need to see that again. Really? Look at that. Those small speckles over there. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in the water. 14, 15, 16, 17, 18, 19 in the water. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, I lost count. 40 I think. 42, 46, 47. ओ तेरी भेड़ दी उधर भी है। 150 किलोमीटर बाद पोर्तो जोफ्रे पहुंचे और हॉस्टल में चेक इन किया। पोसादा डोना उनका सी
और फिर शुरू होता है अगले 2 दिन किस्मत आजमाने का सफ़र। So one of the most important things that you can do in Pantanal is actually try to find a jaguar. And in this boat, that's what we're trying to find today. Jaguars and of course some other animals. And this gentleman has just parked the boat around because he has gotten the news on the radio that there is some jaguars around in this area. And there are some boats around here as well. हमको लगा था इस बार भी अमेज़न की तरह लौड़े ना बहुत जम हो जाएगा, लेकिन किस्मत इतनी जल्दी चमक जाएगी ये नहीं मालूम था। The boat chauffeur has parked the boat on this side of the river to give the jaguar some space. Then the jaguar might come out and we can have some sightings. This one is just a female, but it's not with cubs. Okay. They have spotted it, it's just laying down. Right in front of the bush there is jaguar, and Maybe Alan just is telling me that Just before the bird, just after the bush, I think. the waiting game starts, which is not an easy task to photograph. Yesterday I saw something that I have never seen in my life ever. Yeah? I saw 3 capybaras crossing that, With the came right in the caimans. middle of the caimans, Yeah? grazed over there and fucked off. Yeah, never. I was blown away by that animal behavior. They had seriously. balls, huh? To do it. I was just thinking, like, cappies don't go there. They're gonna kill you. There were 3 capybaras. We have reached a spot somewhere where you can see the jaguar from one particular small viewpoint. We're gonna park it in a way so that we can have a direct line of sight. Direct, it's relative. And this little munchkin over here is going to be super excited. Say hi. Hello. What is there on your mouth? Eu vi pedacinho dela, assim. Eu vi ela levantando. Aqui, ela tava nesse buraco aqui, tá vendo? Aonde? Aqui, aqui, ó. Look, look. Olha, filha. Ela é muito mais bonita do que eu pensava. Nossa. Nossa, ela é muito... We have a jaguar over here. Holy shit! What a clear sighting. Oh, it's going behind the bushes now. Oh, there it is, there it is, there it is. I can still see it. Olha que linda. What a beautiful animal. Holy smokes. Now, I can't believe this. Filha, você viu isso, filha? Você viu que ela tá com o bebê? Can't believe it. It's looking straight at me. Yeah. It's looking, She's loving the camera. she's looking straight at she loves the camera. It's a female, right? Yeah, it's a female and she's pregnant. And pregnant. Yep. It's one thing to see them on the TV and one thing to see them in real life. Wow. It's been what? We have been on the boat for 2 hours now? Yeah. And to have such a clear sighting within 2 hours. अब इतनी जल्दी जैगुआर मिल गया तो हम लोगों की उम्मीदें और बढ़ गईं। लगा अभी तो बहुत टाइम है और भी साइटिंग्स होंगी, और इसी आस में हम लोगों ने और तगड़ी ढूंढाई स्टार्ट करी। भैया देखा जाए तो बड़ा बोरिंग काम था ये।
ज़रा सी बोट में हिलने डुलने की जगह भी नहीं थी। 4 hours of just sailing around on this river, on this motorboat. We might have another opportunity to spot one more jaguar, or might be the same one, I don't know. बोट से उतर के अंदर के एरियाज में वॉक करने की परमिशन नहीं थी। होती भी तो कौन सा हम चले जाते, जैगुआर भैया से दूर ही अच्छे थे। So in this area, it is not allowed to walk in. No, especially because they're kind of You have aggressive. to be 25 meters Yeah. from them because they're very aggressive. Because Okay. people used to give fish to them, and then now when they see people, they want fish, and if not, they get aggressive. You know. चिलचिलाती धूप में आप बस नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाओ और फिर लौट करके आओ और यही शंटिंग करते रहो, इस उम्मीद में कि जैगुआर भैया दिखेंगे। I mean, don't take me wrong, there are other animals as well here. We have seen an otter, we have seen caimans, a lot of birds, different species of birds. But jaguars steal the show here. एलन, कार्ला और उनकी बिटिया के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। बच्ची जैसे मेरी दोस्त बन चुकी थी। मैं जितना एंजॉय ये एरिया कर रहा था, उतना ही मज़ा मुझे इसकी अटखेलियाँ देखने में आ रहा था। 14 महीने का था मेरा बेटा जब मैं निकला था घर से। अब लगभग 18 का हो रहा होगा। कितनी नई नई हरकतें सीख गया होगा। यही सब कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। एलन और कार्ला 1 साल पहले अपनी ट्रैवल जर्नी पर निकले अक्रॉस अमेरिकाज। बिटिया 3 साल की थी तब। I don't think that you ever going to get your microphone back, huh? It's fine. Do you think when my boy grows up, I'm gonna have all of this in one piece? Everyone has its own pace. They're all going to learn sooner or later. And then, as she said, they won't stop anymore. So enjoy while it lasts. Proper parental advice right there. इनसे मैंने पूछा, आपको डर नहीं लगा इतना छोटा बच्चा लेकर ऐसे ट्रैवल पे निकलते हुए? कार्ला बोली, हाँ नर्वस तो थी, बट वी टुक वन डे एट अ टाइम एंड लर्न फ्रॉम इट। और इतनी आसानी से इतनी जल्दी उसने ये सब अडॉप्ट किया, हम खामखा परेशान हो रहे थे। The time is something that you never recover. The time that we have with her right now, 1.5 years, how she's growing, we'll never have that. She'll never be the same age again. और इस तरफ मैं बस यही सोच रहा था, इन लोगों ने डर के ऊपर ख्वाब चुने। बहुत लोग होते हैं साहब, सब कुछ होने के बावजूद नहीं निकलते, और कुछ बस निकल पड़ते हैं। निदा फजली की जानिब से, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इन लोगों का स्टे यहाँ बस 1 दिन था। वो जा रहे थे। हमारा प्लान वही था, और जैगुआर्स देखने थे। इनफैक्ट ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी तो सोचा थोड़ा और रुका जाए, जैगुआर्स के अलावा शायद और भी कुछ देखने मिले। दिन वैसा ही जा रहा था। थोड़ी बहुत साइटिंग्स तो हुई, मगर आज मैं इतना एक्साइटेड नहीं था। लोग अलग थे। मम्मी कहती थी, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। वैसे ही सफ़र का मज़ा शायद कभी कभी सफ़र से ज़्यादा लोगों में होता है। सेम जगह नए लोगों के साथ वैसी नहीं लगती जैसे पुरानों के साथ लगती है। ऐसा चिले अटाकामा में भी लगा था। जिनसे राब्ता बनता है जब वो लोग चले जाते हैं ना अपने रास्ते, तो बड़ा अजीब लगता है, और दोबारा इमोशनली इन्वेस्ट करने का इतनी जल्दी मन भी नहीं करता। वैसा ही कुछ फील हो रहा था, बस इस बार इतना अजीब नहीं था। We've got a capybara sitting here, right there, chilling on the beach. Have a look. There is a possibility of one jaguar over there. Just one. Aí dentro. Tá debaixo no pé, você tem que vir aqui no meu rumo onde eu tava. Você vê? Aqui dá pra ver. In all these couple of months where I have been shooting and trying to go as near to the animals as possible, see it, and whatever choppy footage I can shoot and all of that, it's absolutely true. Like, it's almost 3 o'clock now and we have been loitering around since 7 o'clock in the morning.
8 hours of wait for 2 minutes of excitement. It's not a clear sighting at all. It's under the bushes, taking the shade. But I can see the spots a little, the skin back a little bit. Let me check. Stop. Para. And there was some disturbance in the boat, and the jaguar just turned its face around and it faced right at the camera. It's looking right at the camera at this moment. It turned away. Very, very distinct features. Very distinct features. There are 3 boats over here, and it's not like that we are just the only ones excited. There are other boats as well, other tourists as well who are equally excited. But these guys are keeping their calm. Because if they lose it, everybody will lose it. The entire business of this area is about jaguar expeditions. And if the jaguars are not seen, businesses go down a little bit. So it's very important, especially for the gatekeepers or the safeguarders, to keep their horses in check and not get carried away with the emotions of us tourists as well. Mostly dumb tourists. आज हमको बोट शॉफर साहब ने एक बात और बताई। पांटानाल में फॉरेस्ट फायर्स अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हर साल कितना ही एरिया क्लाइमेट चेंज की भेंट चढ़ जाता है। कुछ साल पहले आग इतनी बड़ी लगी कि नदी के एक तरफ से आग के गोले उड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे और उधर आग लगा रहे थे, और इन सब के निशान साफ दिख रहे थे यहाँ। बहुत दिल दुखा ये सब देखकर। पांटानाल जैसी जगह भी अब अछूती नहीं बची है। मतलब मैंने सोचा इस जगह का एक्सपीरियंस आपसे कैमरे पे साझा करूंगा वहीं बैठकर, पर ये सब देखने सुनने के बाद मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ बोलने का। ये गांव वाली शांति, सन्नाटे और खुशबू के लिए ही अब जी तरसता है। इस बात की खुशी जरूर थी मैं ऐसे कुछ लम्हे जी पाया, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी था। पिछले 15-20 दिन अमेज़न और उसके आसपास के एरियाज में गुजारे, और जहां देखो एक ही चीज दिख रही थी, क्लाइमेट चेंज और तबाही। पता है, ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने एक टाइम पे अमेज़न जंगल को इंडस्ट्रियल डिफॉरेस्टेशन के लिए ओपन कर दिया था। वो बंद हुआ था बीच में, पर अब शायद फिर से चालू है। यहाँ पांटानाल में भी कैटल रैंचेस, स्लॉटर हाउसेस एंड ह्यूमन एंक्रोचमेंट की वजह से नेचुरल बैलेंस बुरी तरह हिल चुका है। और सच बताऊं तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। क्या ही कहूँ मैं, सुन्न हूँ अंदर से। निदा साहब की उसी गज़ल में एक और शेर है, गम हो कि खुशी दोनों कुछ दूर के साथ ही हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा QR कोड। लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा व्लॉग। अगली बार मिलता हूँ। शब्बा खैर।